प्यारे बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह विशेष रूप से नवम वर्ग के बच्चों के लिए बीज गणित की पढ़ाई अभी शुरू किया गया है, जो 2 रोज से चालू है। आज मैं बीज गणित का नवम वर्ग के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रंगने के लिए रहता है, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन सही रहता है, उसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और प्रत्येक रविवार को आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, नवम वर्ग का भी ऑब्जेक्टिव ही होगा और 10वीं वर्ग के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव आपको अधिक ध्यान देना है तो रविवार के पढ़ाई को मत भूलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज है जो किसी भी कंपटीशन के लिए अनिवार्य होती है और यही चीज सब आगे किसी कंपटीशन में रहता है। इसलिए प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर पढ़ाई आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलें। जितना अधिक हो उतना शेयर करें, अपने दोस्तों को कहें और सबको मिलकर सब्सक्राइब करें ताकि आपका चैनल बरकरार रहे। तो लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी। वैसे बच्चे आपको मालूम है कि किसी भी 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होती है, फिर भी इतना ऑप्शन अगर दिया है तो हम इसे बनाएंगे। बनाने के बाद जो ऑप्शन आएगा उसे हम चेकेंगे। तो परिमेय संख्या के लिए आपका होता है a + b 1/2 इंटू a + b 1/2, a का मान हो गया 1/3 और 1/2 होगा 2 और 3 के लिए उत्तम 6, 3 से 6 2 मरतबे, 2 से 6 3 मरतबे। तो 1/2 गुने 3 और 2 5/6, 5 इकाई 5, 6 दूना 12। प्यारे बच्चे, आपका 5/12 आया। इसमें ऑप्शन देखेंगे 5/12 आपका ए ऑप्शन है, इसलिए इसका ए सही होगा। इस तरह से 2 अपरिमेय संख्या के बीच भी वैसा ही निकालेंगे, 2 परिमेय संख्या के बीच भी इसी सूत्र पर निकालेंगे। बिना सूत्र के बनाएंगे तो वह जो है ना गलत भी हो सकता है। कौन अपरिमेय संख्या है? प्यारे बच्चे बतलाए थे कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, रूट हट जाता है, वह होता है परिमेय और जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय। तो कौन अपरिमेय है? प्यारे बच्चे, 25 का वर्गमूल पूरा निकल जाएगा 5, इसलिए यह नहीं होगा। 25 का भी निकल जाएगा 50-25, 36 का 6-36, इसलिए यह भी नहीं होगा। 25 का निकल जाएगा 50-25, इसलिए नहीं होगा। 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए प्यारे बच्चे अपरिमेय का ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इस तरह से एक नियम से चेकेंगे, एक सूत्र याद होनी चाहिए, उस सूत्र के आधार पर हम चेकेंगे। भाग आपका 1 और 2 में सूत्र भी पढ़ाए हुए हैं और कुछ हिसाब भी बनाए हुए हैं। 2 दिन आपका हो चुका है, भाग 1-2, उसी के आधार पर यह सारी क्वेश्चन है। कौन परिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय है? तो आपको मालूम है पाई जो है अपरिमेय होता है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है, हमको नहीं चेकना है। नहीं वाला एक क्वेश्चन आता है, उस पर ध्यान देंगे। 3 का भी वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए ये भी अपरिमेय नहीं है, इसलिए नहीं वाला चेकेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2/3 इसका निकल जा रहा है, इसलिए परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। और नहीं का ही चेकना है अर्थात परिमेय संख्या चेकना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि आपको 0, 1, 2, 3 ये जो है ना प्राकृत संख्या आती है। तो यह जो है ना अगर प्रत्येक संख्या ये यहां से देखेंगे तो प्राकृत हो जाएगा, 0 लगा पूर्ण होगा, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्यारे बच्चे, प्रत्येक परिमेय संख्या आपका एक वास्तविक संख्या होगा। √2
1 है, तो √2 का पूरा वर्गमूल 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता प्यारे बच्चे अपरिमेय होता है। अब यहां पर 2 + √3 2 - √3 का सरलतम रूप क्या होगा प्यारे बच्चे? इसको गणित के आपके भाग 2 में यानी दूसरा दिन आपको यानी इससे पहले वाले एक दिन पहले वाले क्लास में बनाए थे। 2 + √3 2 - √3 ये हुआ a + b, ये हुआ a - b, यहाँ गुना है तो a + b × a - b बराबर a² - b²। तो ये हो गया 2 के स्क्वायर, b हो गया √3 के स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 के 3 4 में से 3 घटेगा 1। आंसर इसका खोजेंगे, अगर सही बना है तो आपका आंसर अवश्य आएगा। 4 में से 3 घटेगा 1 यानी 1 सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। प्यारे बच्चे कोई भी हिसाब घबराए नहीं, सूत्र को जरूर याद रखें और उसके आधार पर बनाएंगे 100% आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। और ऑब्जेक्टिव और सूत्र और ऑब्जेक्टिव अगर बनाने आ रहा है, सूत्र याद है, ऑब्जेक्टिव बनाने का कंडीशन आपको मालूम है, तो आगे तक आपको काम देगा। यहां पर अगला देखिए 8 नंबर का 0.3 और 2 पर एक रिंग को p/q के रूप में लिखना है, यानी 32/1 पर एक रिंग है तो 9 बिना रेकरिंग वाला दाहिने तरफ बाएं तरफ जो होती है उसका 0 होता है तो 90, और बिना रेकरिंग का जो होता है वह यहाँ घटता है। तो 32 में से 9 घटेगा आपका 29, 1 9 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, 2 के दूनों बटा 90। कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा आपका 29/90, तो प्यारे बच्चे बी है 29/90। इस तरह से आपका होगा। फिर उसी तरह से यहां है 0.001 तीनों पर एक रिंग है तो यह हो गया 1 और बटा 3 पर एक रिंग है, तीनों जो है हो जाएगा। इधर 0 है इसलिए 0 घटाएंगे भी तो कोई अंतर नहीं होगा, 1/9 से 99 कहीं ना कहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन सी हो गया, सी सही होगा। प्यारे बच्चे बार बार निवेदन है आपसे कि ऑब्जेक्टिव आपको सूत्र पर ही बनता है, सूत्र जरूर याद रखें। 2 परिमेय संख्या के बीच होता है, 2 परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होता है, तो यह सूत्र ही है अनंत चकाएगा। किसका दशमलव शांत होता है तो आपको मालूम है कि जिसका जो है हर 2 और 5 से कटेगा वही शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो 9 2 और 5 से नहीं कटेगा इसलिए गलत हो गया। 16 11 भी नहीं कटेगा, ये 2 और 5 के अलावा अब इसको देखेंगे कि कौन कट रहा है। 16 अलग काटेंगे, 30 अलग, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 15 दूना 30, 5 से 5 15, इसमें 3 आ गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। आपका बी ऑप्शन सही होगा। हर निचला होता है प्यारे बच्चे, जिसका हर सिर्फ 2 से कटे या सिर्फ 5 से कटे और नहीं तो 2 और 5 से कटे, तीसरा कोई अंक नहीं जा रहे, तो वह होता है दशमलव शांत। अब प्यारे बच्चे यहां बनाएंगे 0.3 पर एक रिंग है और जोड़ना है, जो कर रहा है तो जोड़ना है 0.4 पर एक रिंग है। प्यारे बच्चे 3/9 होगा क्योंकि इसके बाएं तरफ अंक नहीं है इसलिए नहीं घटेगा। ये 4/9 होगा, 9 और 9 का लघुत्तम 9 होगा, 9 से 9 1 मटा करेगा, 3 इकाई 3, 9 से 9 1 मटा 4 इकाई 4 बराबर 7/9। प्यारे बच्चे आपका 7/9 देखना है तो ढूंढेंगे तो अवश्य मिलेगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हुआ। कौन एक पदी है? एक पदी का अर्थ होता है एक खंड। ये हुआ एक पदी, स्क्वायर रहे या 3x रहे, कुछ भी रहेगा, अकेला है, एक खंड है तो एक पदी। x² + 3 या माइनस रहे प्लस रहे तो यह द्विपदी।
इसी तरह से यह बढ़ेगा, अगर 3x + 2 है तो ये बहुपदी हो जाएगा, त्रिपदी न लिखकर बहुपदी लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे इस सिद्धांत पर एक पदी का ऑप्शन हमारा ए हुआ। यहाँ पर 4x³ - 6x² + 1 का घात क्या है? घात का अर्थ प्यारे बच्चे जो है अंतिम पावर होता है। घात का अर्थ अंतिम पावर। इसमें अंतिम पावर 2 भी है, 3 भी है, तो 12 पावर कौन है? तो 3 है, इसलिए इसका घात प्यारे बच्चे 3 होगा। अगर ये नहीं रहता तो आपको 2 होता, इतना पर पूछेगा तो 2 होगा। अब यहां पर देखा जाए 15 और लास्ट अगले के ऑब्जेक्टिव के लिए अगला रविवार को ध्यान में रहेंगे, अगला रविवार अवश्य पढ़ेंगे। प्रत्येक रविवार को नवंबर का भी और दिसंबर का भी धीरे धीरे सभी विषय का ऑब्जेक्टिव ही ले चलेंगे, जो आपको जो है ना सभी परीक्षाओं में अनिवार्य होता है। तो अंतिम क्वेश्चन है 4x³ - 6x² + 1 में x² का गुणक कौन है? गुणक का अर्थ होता है उससे बाएं तरफ का अंक। इस तरह से x³ का गुणक होगा 4, x² का गुणक होगा -6। आप कहेंगे यहाँ प्लस क्यों, यहाँ क्या छुपा हुआ है? तो यहाँ प्लस है, प्लस प्यारे बच्चे लिखाता नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया। इसका अर्थ ही होता है प्लस। तो x³ का होता है प्लस होगा 4 और x² का -6। तो हमारा स्क्वायर का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि स्क्वायर से पहले क्या है, तो -6 है, -6 कहीं ना कहीं होगा प्यारे बच्चे, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चे आज मैंने नवंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बीजगणित से लिया और ये सभी क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं। हाँ बच्चे, आप इससे पहले 2 क्लास किए होंगे, नहीं किए हैं तो देखेंगे नवंबर के गणित भाग 1 और नवंबर के गणित भाग 2। अगर नहीं देखे हैं, आज ये पसंद आ रही है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो इसको और अच्छा बनाने के लिए आप भाग 2 देखें और भाग 1 अवश्य देखें। भाग 1 में फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, भाग 2 में द्विनंबरी यानी 2 अंकीय है, और 1 और 2 अगर आपको याद है, पढ़े हैं, याद कर लिए हैं, तो शायद आज आपको मजा आ गया होगा। और इसी के साथ हम अपना आज का पढ़ाई समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर कल आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।